evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Ladies and gentlemen, today I'm gonna to join Mr. Mahinder Singh Parihar. महिंदर सिंह परिहार जो हैं ये कश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं एंड महिंदर सिंह परिहार जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के। इनसे हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पेंडेमिक, जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है पूरे कंट्री में, और कश्तवाड़ के हालात के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम पार्टी के बारे में थोड़ा सा इनके साथ बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी के जो वर्करान हैं उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पे, और अगर लॉकडाउन आगे और मान लीजिए अभी तो बढ़ गया हुआ है, आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा, तो जैसे सोशल वर्कर होता है पार्टी, पॉलिटिशियन भी एक सोशल वर्कर की तरह काम कर सकता है। तो आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इनके क्या प्लान्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर तक हम परिहार साहब के साथ रूबरू होंगे। हाँ वारी साहब, आ रही है आवाज? हाँ सर, सर वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैंने कहा आवाज थैंक यू सर। अब आ रही है सर, अब आ रही है। तभी तो मैं बड़े खुशी से बात कर रहा हूँ। तो सर पहली बात तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप वानी साहब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वानी साहब। ये महिंदर परिहार साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी, जो कि पूरे एंटायर कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी की तरफ से। इनको ये जिम्मेवारी दी गई हुई है। तो अभी महामारी का दौर चल रहा है सर, कोविड का दौर चल रहा है। तो आप ये पेंडेमिक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं कश्तवाड़ के। कुछ देर देखिए सर, यूं तो आप ये कह सकते हैं कि इससे कोई बचा नहीं है, क्योंकि ये महामारी है। आहिस्ता पहले केरला, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली, फिर आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को इसने जगह अपनी चपेट में ले ली। जी। और हम कहाँ बच सकते थे? यहाँ प्रोजेक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही शुरू में रही। सरकार की भी लापरवाही रही। क्योंकि पहले जब हालात फर्स्ट वेव थी तो हालात नॉर्मल हो गए थे। तो सरकार ने भी इसको अनदेखी कर दिया। जब तक नहीं इसको पूरी मतलब चपेट में ले गया, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब क्या है कि यही हम परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे सबको सलामत रखे। चूंकि आप देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से मेजर्स होने चाहिए, जो आप टीवीज बाकी सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं कि सरकार ये कर रहे हैं, सरकार वो रखे, उसके बरकस में वादी की एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद देना चाहूंगा। क्योंकि पॉजिटिव केसेस वहाँ जम्मू से ट्रिपल है, लेकिन डेथ रेट वहाँ बहुत कम है, जम्मू के मुकाबले में बहुत कम है। और इससे
इससे सर वानी साहब गुस्ताखी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सुबह एडमिनिस्ट्रेशन कितनी चुस्त और दुरुस्त है। आए दिन हम मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों का एजाज सुन रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। शायद वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लैप्सेस है। और यहाँ हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्जाम नहीं आए सके। हम इनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, जितना भी ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नाकाफी है। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अस्पताल निजाम को चुस्त दुरुस्त करे, तमाम चेक करे क्या चीज हमारे पास कम है, क्योंकि आम लोगों के बस की बात नहीं है। हर भी चूंकि एक तरफ से मेजर्स के तौर पे एसओपी की गाइडलाइन है कि आपने डिस्टेंस रखना है, आपने मास्क पहनना है, हजूम में नहीं जाना है। लिहाजा चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारा काम है सहयोग करना, लोगों को अवेयर करना। इसमें कोई दो राय नहीं। लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हमारी दरख्वास्त है जिला एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनको कहीं जगह की कमी पड़ती है, स्कूल खाली है, स्कूल ऑक्युपाई करे, इतनी सेराएं खाली पड़ी हैं, उनको ऑक्युपाई करे। अगर फिर भी जरूरत पड़ती है, जगह कम पड़ती है, कहीं मंदिर मस्जिद जहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था है, उनको ऑक्युपाई करे। क्योंकि पहले आनी जाने जरूरी है। इंसान बचेंगे, हर चीज बनेगी। क्योंकि इस महामारी से हमें मिलजुल के टैकल करना। लिहाजा मेरी फिर से जिला इंतजामिया से खास क्योंकि यहाँ कुछ भी ऊंच नीच होता है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार। ये तमाम कवायद कानून इम्प्लीमेंट करवाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। आपने रिसेंटली काम दोषी नहीं ठहरा सकते। सर अभी आपने रिसेंटली एक देखा होगा, मास्क लगाना अनिवार्य, अगर कोई वायलेट करता कानून है। Here is law. लिहाजा वानी साहब हम यही दरख्वास्त करेंगे गवर्नर इंतजामिया से भी, क्योंकि ये लैप्सेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या जिलाई इंतजामिया हो, ये गवर्नर इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। आज इतने दिनों से जम्मू हॉस्टल के बाहर लोग रोज एहतजाज कर रहे हैं, और गवर्नर इंतजामिया को ये सोचना चाहिए। पॉजिटिव केसेस जम्मू प्रांत के अंदर कम, डेथ ज्यादा, डबल कश्मीर प्रोविंस के मुकाबले। इस बात पे जिला और सूबाई इंतजामिया और गवर्नर साहब को सीरियस नोटिस लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, आपने रिसेंटली देखा होगा रामबन हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले एक पेशेंट मर गया था, ऑक्सीजन की सप्लाई की, मान लो उसको ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिला। आपने सुना होगा खबरों में। क्या ऑक्सीजन सप्लाई है उस लेवल की? मान लो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका इंतजाम रखा हुआ है चनाब वैली में कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये महामारी तो बहुत भयंकर रूप लेने वाली है आने वाले टाइम में। देखो सर जिला इंतजामिया तो एश्योर कर रही है कि हमारे पास सब कुछ है, और हमारी फिर से मुआवना गुजारिश रहेगी, क्योंकि केसेस को देखते हुए
दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हैं। अगर इसको चेक न करें, इंतजाम ना रखें, तो यहाँ लोगों के पास क्या सुविधा सिवाय ऑक्सीजन के। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि जम्मू हॉस्पिटल के अंदर बड़ी लापरवाही से डॉक्टर काम ले रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन कहीं नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं क्या, वो भी मान लो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कल आपने एक बीएमओ साहब का देखा होगा वीडियो, जो नौशहरा के बीएमओ, वो टूट पड़े आगे, कोई क्वेश्चन कर रहा था तो आगे से दौड़ पड़े उसके पीछे की क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी मान लो अब जब किसी की ड्यूटी है 6 घंटे या 8 घंटे, उसको अगर 24 घंटे आप पीपी किट लगा के रखोगे तो वो भी तो पागल हो जाएगा। तो वो भी तो बेचारे अपने हिसाब से काम तो कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ वानी साहब, रूटीन में भी डॉक्टर्स की शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, एसेंशियल, ये एसेंशियल सर्विस। क्योंकि गार्ड के बाद डॉक्टर का दर्जा दिया गया। डॉक्टर को ये दर्जा दिया भगवान के बाद। हाँ, कमी है, बिल्कुल सर, कमी है। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये मान लीजिए जो अभी हाउस जॉब कर रहे हैं या अभी 3rd ईयर में 4th, उनको ये लगा सकते थे काम पे। वो जनाब क्यों नहीं, अगर सरकार चाहे तो सरकार अगर चाहे क्या नहीं आयुर्वेदिक बीओएमएस दुनिया भर के डॉक्टर ट्रेनिंग करके बेकार, उनको लगाया जाए सर्विस। अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। राष्ट्रीय को उल्टा कर दिया था, तो बेचारे लगे हुए थे उनको निकाल दिया था। और ड्यूरिंग पेंडेमिक बड़ी बदकिस्मती है। तो ऐसा उल्टा ही चलता है, यहाँ पे पुलिस भी निकाला जाता है जब जरूरत होती है। देखो ना, अगर इस दौर में जो ड्यूटी दे उसको बजाय अवार्ड के रिवार्ड, बड़ी बात ले दे के यूटी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है हर एक की जान की हिफाजत कर। कैसे हो ये उनकी जिम्मेदारी। रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी ला सकते थे ये उनको जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी ला सकते थे। और इनको डॉक्टरों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी डॉक्टर्स सिर्फ अस्पतालों में देख रहे हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं उनको कौन देख रहा है, सिवाय रब के कोई नहीं देख रहा है। तो उनको भी मान लो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए भी अरेंजमेंट कर सकती है। रिटायर जिसने मान लो रिटायरमेंट ले ली है, उसको दोबारा से आप उस टाइम के लिए ले लो। कर सकती है। सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। यहाँ इमरजेंसी में एक्सरोस में रिटायर्ड फौजियों को बुलाया जाता है और वो हाजिर होते हैं कि ये क्यों नहीं होगी। ये सरकार के जो चाहे कर सकते। आम बेबस आदमी में और आप क्या कर सकते बजाय चलाने के। यही हमारे पास राय दे सकते। करना तो ड्यूटी इंतजामिया। गवर्नर इंतजामिया अगर चाहे तो इस चीज को मान लीजिए टैकल इजीली कर सकते हैं। रिटायर्ड डॉक्टर्स को ला सकते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मान लो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिटायर होके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लाओ, वो काम कर सकते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बचा सकते हैं जो बहुत सारी जानें जो जा रही हैं। जो रोज हम मान लो शाम को हमें परेशानी ये होती है कि आज क्या फिगर आएगा,
अब तो नंबर एक इंसान का नंबर बन गया है कि 1 नंबर 2 नंबर, इंसान की जान का एक नंबर बन गया है। वो देखो सर, अगर सिस्टमेटिक ढंग से डॉक्टर्स भी काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन के अलावा सारे मतलब चेकिंग बंद कर दिए। ओपीडी बंद है। तो लिहाजा अगर ये चाहें तो कितने 20-25 जम्मू को छोड़ के बाकी अजला में 20-30 केसेस पर डे होते हैं। आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन करना है। और जो होम आइसोलेशन में जिनको रखा जाता है उनको प्रॉपर अगर मतलब गाइडेंस दी जाए, सहूलियत दी जाए, प्रॉपर टाइम पे टीके जो भी इंजेक्शन करना हो इंजेक्शन करा जाए, तो उनकी भी जानें बचाई जा सकती हैं। देखो सर, लोग हमारे इस्लाम में होम आइसोलेशन, जो ही सीरियस केस वही हॉस्पिटल जाता, जिसको सांस की प्रॉब्लम, बाकी तो घर में ही सारा ये रही सर पेंडेमिक की बात। अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक माहौल थोड़ा सा पेंडेमिक वाला ही हो गया है। तो अभी सर आप के पास तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। तो आपके कारकुन कोई मान लो इसके लिए क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड में तो एक पॉलिटिशियन और एक सोशल एक्टिविस्ट यही आगे आ सकते हैं, और कौन आता है आगे? यहाँ तो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं आगे। तो प्रेपरेशंस के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्या प्रेपरेशंस हैं कि किश्तवाड़ में कैसे? देखिए सर, कोई दूसरी बीमारी होती ना, जहाँ खून देने की बात होती, कोई और चीज हम पेशेंट को उठाते ले जाते, यहाँ डॉक्टर के पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। हमें अपने वर्कर्स को क्या ये परिहार सर के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है, अब दोबारा से कनेक्ट करें तो नहीं। इनको मैं इस एंगल से बात कर रहा था कि इन केस ये जो कोविड कर्फ्यू है ज़्यादा देर तक हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोगों की हेल्प तो करनी है। अब सोशल एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस यही लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब है इलाके में, कोई मोहल्ले में, तो वो राशन वगैरह ये वो तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके कोई एनजीओ के साथ जुड़ के तो बंदा कर सकता है। तो उस एंगल से बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी दोबारा से जोड़ रहा हूँ मैं परिहार साहब को, अगर जुड़ गए तो हम ये सवाल के जवाब भी ले लेंगे। तो शायद नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से एक और ट्राई कर लेते हैं। यस, हाँ परिहार साहब, हम बात कर रहे थे कि इन केस पेंडेमिक, हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि इनकेस कोविड कर्फ्यू लंबा हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, जी बिल्कुल, तो उस कंडीशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जाके पीपी किट के बगैर कोई बंदा जाए, हमारा वर्कर जैसे अपनी पार्टी का वर्कर जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन लेके आए, वो ऐसी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन केस मान लीजिए ये कोविड कर्फ्यू बढ़ जाता है, जैसे ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं आगे, सर, तो हमारे कार्यकर्ता जो आगे
मान लो लोगों की खिदमत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज की तैयारी में कर रहा हूँ, कह रहा हूँ सर। पहले भी थैंक यू सर। पहले भी हमने जितना हमसे बन पड़ा था। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। जब भी इस तरह के हालात पैदा होंगे तो हम सबसे पहले हमारी अपनी पार्टी मेरा हर एक कार्यकर्ता और फ्रंट पे पाओगे। ये क्वेश्चन था, ये नहीं था कि आप डॉक्टरों के साथ वो, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है या आपका काम ही नहीं है। ये तो वो तो हम इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन जाने। अब हम ये है कि इसमें भी सहयोग करते हैं। लॉकडाउन लंबा हो जाता है तो मान लो कहीं दिहाड़ीदार कोई है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, तो उसकी सपोर्ट के लिए तो आपने आगे आना ही आना है। आप और आप जनाब सबसे पहले आना ही आना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बगैर मजबूत मिलन और फ्रंट पे होगी। क्योंकि हमें बुखारी साहब का भी आदेश सच बोलना है और गरीबों के साथ चलना, आम आदमी के साथ चलना है। आपका वास्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल लाइन का। अब आप थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष किश्तवाड़ था। अच्छा। तो आपका सर ये कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल? समझो जनाब स्टूडेंट लाइफ से ही हम अच्छा बचपन जिंदाबाद मरता बचपन से ही आप पहले हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ चलाते थे। अच्छा। इसमें हमने पूरे जम्मू प्रांत के अंदर नौजवानों बेरोजगारों को ऑर्गेनाइज किया। जी। हमने इसमें बनिहाल में भी जलसे किए, रामबन में जलसे। हमारा एक फारूक कटोच हुआ करता था, प्रेसिडेंट राम। उनकी डेथ हो गई थी। तो बनिहाल में हमारे वो तस्कीन साहब थे। उनके साथ वो इसमें सहरबीन में काम करते थे। हाँ, जर्नलिस्ट है सर। जर्नलिस्ट वो हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे। हमने उनके घर खाना खाया। डोडा भी रामबन बनिहाल हर जगह हमने ऑर्गेनाइज किया था अनअप्लाइड। उसके बाद हमने कांग्रेस में भी एक्टिव रहे। तो उसी का नतीजा था कि कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए कि पर्टिकुलरली मैं किश्तवाड़ की बात करूं, पूरे 5 साल हम मेहनत करते थे। लोगों को जोड़ते थे। 6 साल आदेश आता था कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर। कैंडिडेट अपना होता था। वर्करों को लीडरशिप की तरफ से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने फलानी यही बात आज भी आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईमा पे यहाँ एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया कांग्रेस। हमको मंजूर नहीं था। हमने कहा आम वर्करों से पूछा जाए कौन इस काबिल है। बहरहाल हमने भी लाइफ दी। हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं जिन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी पिछले इलेक्शनों में दिखाई। उनको रिपीट नहीं किया।
हम नहीं कहते कि अगर हम पे कोई आपत्ति है, अगर हम पे कोई आपत्ति है, दूसरा कोई देखिए सीनियर लीडर, दूसरा कोई लेकिन आम वर्कर की मर्जी से, लेकिन आम वर्कर की मर्जी से मैंने आजाद साहब को कहा, आजाद साहब को कहा, मैंने कहा आजाद साहब ठीक है, मैंने कहा आजाद साहब अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, उसके आवाज में हमको क्या देते, हमको क्या देते, पॉलिसी साफ होनी, पॉलिसी साफ होनी चाहिए। जनाब किसी को गवारा, जनाब किसी को गवारा, हालात ऐसे पैदा किए गए कि हमने कहा इस पार्टी में, हमने कहा इस पार्टी में हमको रहना, हमने खैरबाद कहा, हमारी पूरी टीम के साथ, क्योंकि सब तांग आ गए थे, NSUI का डिस्ट्रिक्ट यूथ का डिस्ट्रिक्ट, बाकी मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां ब्लॉक सदूर, आज की डेट में नाम लेवा कोई नहीं है, क्योंकि ये सारी सीनियर लीडर्स कांग्रेस को किश्तवाड़ के अंदर पनपने नहीं दिए। हाल ही में आपने देखा होगा कांग्रेस लीडर्स तकरीरें आपने सुनी होगी। लिहाजा इन हालात में हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, सोच समझ के लिया, हमने कहा बहुत पहले, क्योंकि हमने इस्तीफा देने के बाद दोस्तों से सलाह मशवरा करके हमने बुखारी साहब को चूज किया, और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं किया, लोग हमको नहीं किया, वेलकम कर रहे हैं, जोक दर जोक जुड़ रहे हैं, बदकिस्मती जब भी अपनी पार्टी बनी 8 मार्च को 24 को लॉकडाउन, तब से लेके आज तक 2-3 महीने मिले हमको काम करने, नवंबर दिसंबर जनवरी, बस ये 2-3 महीने। चलो सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया, आपने मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो थैंक यू वानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे लाइव में आए, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और जो भी इस लाइव शो को आगे देखेंगे, काइंडली शेयर इट, इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें। तो ये थे हमारे परिहार साहब, महेंद्र सिंह परिहार, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी किश्तवाड़, जो ये कह रहे थे कि लैप्सेस रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कुछ लैप्सेस नहीं होते तो ऐसे हालात आज J&K में नहीं होते। तो उन लैप्सेस, अब जो भूल चूक होगी तो हो गई, अब इसको सुधारना यही है कि हमें SOP का ध्यान रखना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, जो कंजेस्टेड एरियाज में है, जो कोविड का लॉकडाउन है उसका पालन करना है, ताकि हम भी सेफ रहें और लोगों को भी सेफ रखें। तो इसी के साथ आज का लाइव शो खत्म करते हैं। परिहार साहब से भी इजाजत ले लेते हैं। परिहार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लाइव में आए। धन्यवाद। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।